चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है, घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ। पेट्रोल बचाओ वाली अपील पर कांग्रेस का हमला। सुप्रिया श्रीनेत बोली, ये सलाह नहीं, सरकार की नाकामी का सबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती चिंता और बचत की अपील के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील पर बड़ा हमला बोलते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो में सफर करो, पेट्रोल डीजल बचाओ, विदेश मत जाओ और कम तेल इस्तेमाल करो जैसी अपील कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह कोई भावनात्मक अपील नहीं बल्कि सरकार की नाकामी का सबूत है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी, रुपया कमजोर हुआ और अब जनता पर बचत का बोझ डाला जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि मार्च में ही ईंधन संकट को लेकर सरकार को चेताया गया था, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफा जनता को पेट्रोल बचाने की सलाह दी जा रही है, दूसरी तरफ बड़े रोड शो और वीआईपी काफिले जारी हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता को विदेश यात्रा से बचने की सलाह देने वाले खुद विदेश जा रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस और तेज हो गई है। भाजपा समर्थक जहां इसे विपक्ष की राजनीति बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे आम जनता की परेशानी से जोड़ रही है। देश में महंगाई, ईंधन की कीमतें और आम आदमी की जेब पर पड़ते दबाव को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के इन आरोपों का क्या जवाब देती है और क्या आने वाले दिनों में ईंधन और आर्थिक मुद्दों पर राजनीतिक टकराव और तेज होगा। फिलहाल सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है, घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने ये भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते हैं विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए, क्या मत खाइए, क्या कीजिए, क्या मत कीजिए, कहां जाइए, क्या खरीदिए, क्या मत खरीदिए। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा ना होता। धिक्कार है आप पर।